हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, लास्ट में हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया था। ओके बच्चों, तो ट्रायल बैलेंस के रिलेवेंट ही है चैप्टर नंबर 21। वो अ, हमने डिस्कस किया है लाइव सेशन में। ओके बच्चों, तो अब मैं प्रैक्टिकल करवाने जा रहा हूँ। जो थियोरी का कुछ पोर्शन था वो हमने लाइव सेशन में देख लिया। ओके बच्चों, तो सबसे हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है बच्चों। तो ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपको ये दिया गया है कुछ पर्टिकुलर्स। ये सब बैलेंस है, ट्रेडिंग सॉरी लेजर की बैलेंस दी हुई है, उस पर से आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पर्टिकुलर 31 मार्च 2017। देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनता है। तो आपको उसका फॉर्मेट तो बता ही है ना, पहले से ही पता है आपको। ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर एंडेड ईयर 31 मार्च 2017, ये आपको कंपलसरी लिखना है बच्चों, है ना। ये कंपलसरी लिखना है ताकि इसमें डेट की कॉलम नहीं होती। यहाँ से पता चलता है कि एंड में ये बनाते हैं, एंड ऑफ ईयर में ये बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ओके बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलवेज एंड ऑफ ईयर बनता है, इसीलिए इसकी डेट आपको यहाँ पे दी हुई है 31 मार्च 2017। इसलिए पर्टिकुलर फॉर्म में आपको डेट की कॉलम नहीं होगी, क्योंकि डेट तो यहाँ पे दी हुई है, इसी दिन डेट बने, इसी दिन ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। डेबिट और पर्टिकुलर बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे टू सब में लिखना है, इसमें बाई सब में लिखना है। ओके बच्चों, अब देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक से। जब हमारा पहला दिन होगा बिजनेस में, मतलब ईयर का फर्स्ट डे होगा, तभी ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, वो ट्रेडिंग है ना। तो 2,50,000 ओपनिंग है। और परचेज दिया हुआ है 7 लाख आपको, है ना। कितना दिया हुआ है, परचेज 7 लाख, लेकिन उसमें से परचेज रिटर्न माइनस किया। तो देखो बच्चों, तो परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो 6,78,000 है ना। 6,78,000 इसकी हमारी नेट परचेज। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं नेट परचेज। तो नेट परचेज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेज मीन्स क्या, तो कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न मतलब नेट परचेज। ओके, उसके बाद वेजिस, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस है इसलिए वेजिस आएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद कैरेज इनवर्ड 34,000, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसिस है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस 2,48,000। उसके बाद गैस फ्यूल आएगा, एंड पावर वो 75,000, वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस है। डॉक चार्जेस बच्चों, डॉक चार्जेस जो यार्ड में लगता है, मतलब जो पोर्ट पर लगता है डॉक चार्जेस, वो 8,000। और फैक्ट्री एक्सपेंसिस 9,96,000। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसिस, देखो बच्चों कैरेज आउटवर्ड और एक कैरेज आउटवर्ड नहीं आता इसमें, क्योंकि वो सेलिंग के एक्सपेंसिस है। यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस ही आता है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसिस आएगा, लेकिन यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड वो सेल का एक्सपेंसिस है। दूसरी बात ऑफिस एक्सपेंसिस वो भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो परचेज और मैन्युफैक्चरिंग को रिलेवेंट नहीं करता, इसीलिए ये दोनों एक्सपेंसिस इस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना नहीं है। आपको दिया गया है लेकिन वो हमारा एक्सपेंसिस ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ओके बच्चों, यहाँ पे सेल्स भी दिया हुआ है 18 लाख। उसके बाद सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल आएगा 17,64,000। तो नेट सेल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यस, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मतलब नेट सेल। और क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। तो हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख, आपको नीचे दिया हुआ है 6 लाख क्लोजिंग स्टॉक। देखो नीचे की लाइन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएड एट 6 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक। अब जिस तरह से रेगुलरली आपको, सिमिलरली आपको जिस तरह से कैश बुक वो सब लेजर क्लोज करते थे ना, वैसे ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है। इस साइड का टोटल आएगा 2,64,000, सॉरी 23,64,000। यहाँ पे रखना है 23,64। इनमें से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने हैं बच्चों, तो आंसर आएगा 7,69,000। उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट।
ओके बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मिल गया। ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर टू पीएनएल, मतलब इसके बाद वाला जो अकाउंट है उसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ गया, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। और अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2017। बहुत इजी है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2A में आपको जो दिया हुआ है 2A में, उसमें क्या दिया आप समझो। पहले आपको सबसे पहले दिया हुआ है एडजस्टेड परचेज। देखो बच्चों, एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया होता है, इसीलिए जब भी आपको एडजस्टेड परचेज दी हुई है तभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ना क्रेडिट साइड, वो नहीं लिखना है। बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इसमें जो है ना क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया है। किसमें? एडजस्टेड परचेज में 15 लाख में आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया है, इसीलिए जब भी आपको एडजस्टेड के परचेज दी होती है तब क्लोजिंग स्टॉक को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेना है। ओके बच्चों, ओके, तो एडजस्टेड परचेज दी हुई है 15 लाख। फ्राइट एंड पैकिंग दिया बच्चों, है ना। फ्राइट एंड पैकिंग मतलब क्या, कि जो परचेज के रिलेवेंट पैकिंग एंड फ्राइट है उसकी बात कर रहे हैं 15,000। फैक्ट्री एक्सपेंसिस आपको दिया हुआ है 60,000। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, वो माइनस करने के बाद सेल्स, नेट सेल्स हमारा 21 लाख बच्चों, है ना। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो हमें नहीं लेना है। पैकिंग एक्सपेंसिस सेलिंग के एक्सपेंसिस है, उसको भी इग्नोर करेंगे। आपको देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसिस आते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंसिस वही आपको पुटअप करना है, बाकी के बहुत सारे एक्सपेंसिस है वो इग्नोर करना है। ओके बच्चों, तो पैकिंग एक्सपेंसिस आपको नहीं लेना है ना, क्योंकि उसने सोल्व दिया है। और दूसरा डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो सिंपली बात है कि डेप्रिसिएशन वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस नहीं है, तो उसको यहाँ पे नहीं लेंगे। ओके बच्चों, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे क्योंकि हमें एडजस्टेड परचेज दिया है। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप करेंगे, एंड देन फाइनली वी फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो देखो बच्चों, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, इसमें 21 एक ही एंट्री है, 21 उनमें से ये माइनस है ना, तो माइनस करेंगे तो 5,25,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको कंपलसरी लिखना है बच्चों, ये है ना, डेबिट क्रेडिट के साथ सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये हमारा था ट्रेडिंग अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 2A। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2B में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो शांति से पहले क्वेश्चन नंबर 2B देखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, लेकिन फॉर्मूला के थ्रू। तो देखो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2B। ओके बच्चों, तो आपको क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है बच्चों, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। इसका फुल फॉर्म, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है, किसका है, COGS का, है ना। तो आपको ये GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। तो सबसे पहले COGS का फॉर्मूला क्या, देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो बच्चों, ये COGS का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके बच्चों, तो ये GP का फॉर्मूला है और ये COGS का फॉर्मूला है। अब आपको दोनों फॉर्मूला आपको लिखा है आपने। तो अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है GP। हमारे पास सेल्स है तो हमारे पास ये चीज होनी चाहिए COGS। तो सबसे पहले हम COGS फाइंड करेंगे। देखो बच्चों,
आपको दिया हुआ है एडजस्टेड परचेज, है ना, आपको एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, तो ओपनिंग पर ये ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो इसको जाने दो। अब नेट परचेज की जगह आपको एडजस्टेड परचेज दिया है, अगर हम एडजस्टेड परचेज लिखेंगे इसकी जगह तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, तो आपको दिया हुआ है एडजस्टेड परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो लिखना नहीं है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये दो ही होगा क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक लेकर लेना नहीं है क्योंकि एडजस्टेड परचेज है। तो देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है तो एडजस्टेड परचेज है 5 लाख, हमारा एडजस्टेड परचेज है 5,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको पता है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑलवेज वेजेस आएगा और कुछ नहीं। सैलरी ये दी हुई है पर सैलरी, बट सैलरी इट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली वेजेस, वेजेस कितना है बच्चों, यस 40,000, तो 5,90,000 वो हमारा डायरेक्ट सॉरी सीओजीएस हुआ बच्चों, तो हमारा सीओजीएस मिल गया। सीओजीएस मिल गया हमारा कितना, 5,90,000। ओके बच्चों, अब हमें फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है सेल्स माइनस सीओजीएस, लेकिन बच्चों यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 6,88,000, 6,88,000 माइनस सीओजीएस 5,90,000। मैंने फॉर्मूला एडवांस में लिखा हुआ है, दूसरी बार नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 98,000 आएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको जीपी को फाइंड करना है बच्चों, है ना। वापस एक बार, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअली यही फॉर्मूला है, लेकिन आपको जब एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है तभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3A है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3A देखो, क्वेश्चन नंबर 3A। अब देखो बच्चों उसमें बोला है कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब सीओजीएस आपको फाइंड करना है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर में आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस पर से सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज मीन्स बच्चों परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला था, तो हमारा ये फॉर्मूला उसमें से जो जो वैल्यू दी हुई लिखते थे बच्चों, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000 बच्चों, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000 प्लस परचेज, नेट परचेज दी हुई है 50,000 बच्चों, नेट परचेज 50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस एंड सैलरी 10,000 बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेज एंड सैलरी एक ही आएगी 10,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। आपको सेल में कुछ भी किसी को भी जरूरत नहीं बच्चों। तो देखो 40, 90, 100 में से 1 लाख में से 15,000 माइनस मतलब 85,000 बच्चों। तो ये आपका आ गया COGS। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बेस पर आपको ये अटेंड करना है। आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3B आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3B, जो क्वेश्चन नंबर 3B बहुत इजी है, इसके रिलेवेंट ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3A हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3B होमवर्क में है, जो उसमें फाइंड करना है सीओजीएस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले आप क्या फाइंड करोगे, ऑब्वियसली सीओजीएस पहले फाइंड करोगे ताकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट में
सीओजीएस की जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ग्रॉस सॉरी सीओजीएस एंड देन जीपी। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चन नंबर 2B एंड 2A ये दोनों फाइंड किया ना, उसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको 3B आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब मैं करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के बेस पर आपको क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो बच्चों, सेल्स तो हमें दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 6 लाख। तो आपको पहले तो सीओजीएस फाइंड करना पड़ेगा। तो सीओजीएस फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक। देखो बच्चों, कभी कभी स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, है ना, तो आपको घबराना नहीं है, स्टॉक की जगह इन्वेंट्री लेनी है। प्लस नेट परचेज, नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा था फॉर्मूला किसका, सीओजीएस का। तो हमने सीओजीएस का फॉर्मूला रख दिया। अब उसमें जो जो आइटम दी हुई है, जिस चीज की अमाउंट दी हुई है, वी विल पुट अप एंड गेट द आंसर। ओके बच्चों, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, जाने दो। परचेज दिया हुआ है 6,80,000 बच्चों, 6,80,000 परचेज। और परचेज रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। अब देखो नेट परचेज मतलब क्या बच्चों, आपको नेट परचेज यहाँ पे लिखना है, तो 6,50,000 कह रहे जो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, नेट परचेज मतलब क्या, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज है 6,80,000 और परचेज रिटर्न है 30,000। तो यहाँ पे आएगा 6,50,000 6,80,000 में से 30,000 माइनस, तो हमारा नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो वेजिस है और दूसरा कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड 20,000 है बच्चों और वेजिस है 50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है तो जाने दो, चलो। तो सबसे पहले 6 लाख, तो 7,20,000 आया बच्चों। अब समझना, ये सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको समझना है बच्चों कि किस तरह से करना है। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, शांति से पढ़ना। 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 6 लाख। जो हमारे पास गुड्स था हमारे कॉस्ट का 720 का, उसका हमने 3/4 सोल्ड कर दिया गुड्स, है ना। तो यहां पे लिखना है कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ब्रैकेट में लिखना बच्चों, ब्रैकेट में लिखना है 3/4। तो 7,20,000 इंटू 3/4। तो आपको ये 5,40,000, तो 5,40,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया होगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों, सेलिंग प्राइस अथवा तो सेल्स कितना है 6 लाख का। देखो बच्चों, ये सीओजीएस है और ये सेल्स है, तो आपको जीपी तो इजीली मिल जाएगा। तो जीपी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, यस, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स है हमारा 6 लाख का और सीओजीएस 540 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 60,000। देखो बच्चों, 7,20,000 पूरा गुड्स है, उनमें से हमने 3/4 सोल्ड किया। तो इनमें से 3/4 सोल्ड किया मतलब कितना किया होगा, 5,40,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया 6 लाख में, इसलिए सीओजीएस 540 और सेलिंग वैल्यू 6 लाख। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको
क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सब एफएनबी में अच्छी तरह से लिख लेना, शॉर्ट समय सब बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A। देखो बच्चों, कैलकुलेट द COGS एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखो बच्चों, आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग सब कुछ दिया हुआ है ना। आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है एंड COGS भी फाइंड करना है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बच्चों, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरी बात आपको सेल्स भी दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स माइनस COGS। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 6000, है ना बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट 6000, सेल्स दिया हुआ है मुझे 16000। तो COGS कितना आएगा बच्चों? अब देखो बच्चों, ये COGS ग्रॉस, सॉरी बच्चों, ये COGS और परचेज रिटर्न भी है ना। तो आपको ये COGS का फॉर्मूला दिया 16000, सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितना है? सेल्स रिटर्न दिया हुआ 1000, तो यहाँ पे 15000 नेट सेल लेना है। 15000 माइनस COGS, तो COGS को इस तरफ लेंगे। COGS इक्वल्स टू 15000 माइनस 6000, इट मीन्स 9000 बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ 15000 है क्योंकि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल कितना होगा? नेट सेल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मतलब 16000 माइनस 1000, तो भी ये 15000 आएगा। तो जीपी दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, COGS फाइंड करना है। यहाँ पे नेट सेल्स दिया हुआ है 15000, तो 9000 हमारा आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है बच्चों। तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला देखो बच्चों, COGS का फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें COGS हमें मिल गया है 9000 बच्चों। तो यहां पे 9000 हो गया। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है, यस, ओपनिंग स्टॉक 5000 प्लस नेट परचेज। देखो बच्चों, नेट परचेज में परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो 10000 में से माइनस करेंगे तो 9100 नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बच्चों, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो तो हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, इसको मूवमेंट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, मैथमेटिक्स तो थोड़ी बहुत आती होगी आपको, है ना। इसको इस तरफ मूव करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे बच्चों, देखो ये प्लस है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सबका टोटल कर दो, 15100 माइनस 9000 माइनस करेंगे, ओके बच्चों। तो 6100 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो बच्चों, ये 9000 इस तरफ आया तो मूव हो गया तो माइनस हो गया। ये क्लोजिंग स्टॉक की मैथमेटिक्स तो आती है बहुत, है ना, आपको थोड़ी तो आती होगी। तो इसको इक्वेशन को सोल्व किया तो 61000, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 61000 और ग्रॉस प्रॉफिट 9000। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। ये शॉर्ट सम 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5B, मैंने 5A करवाया, 5B आपको होमवर्क में करना है। अब मैं करवाने जा रहा हूं 6A बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6A, है ना। देखो बच्चों,
आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सेल्स दिया हुआ है, नेट सेल्स। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 6A में आपको नेट सेल्स कितने बच्चों, नेट सेल्स ऑफ कोर्स नेट सेल्स दिया हुआ है आपको 8 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 40% ऑन सेल्स। अब यहां पे एक बात बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको ये वर्ड नहीं दिया है तो भी तभी भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का ही 40% मानना है ना। अगर आपको ये वर्ड नहीं भी दिया तो ऑन सेल्स मतलब क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट के पीछे कुछ नहीं दिया है तो मतलब सेल्स पर ही प्रॉफिट होगा, है ना, वो तो ऑब्वियसली बात है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इंटू 40/100, तो 8 लाख इंटू 40/100। मुझे पता है कि डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको शो सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 3,20,000। अब सीओजीएस, अब देखो बच्चों, सीओजीएस का आपको फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस। अब आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 3,20,000 अभी अभी हमने निकाला बच्चों, इक्वल्स टू सेल्स हमें दिया हुआ है 8 लाख का, और सीओजीएस हमें फाइंड करना है। तो सीओजीएस को इस तरफ में मूव करेंगे तो सीओजीएस इक्वल्स टू 8 लाख माइनस 3,20,000। तो बच्चों आंसर 4,80,000, देख लो आंसर में 4,80,000, ये दोनों आंसर आ गया होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको जीपी भी फाइंड करना है और सीओजीएस भी। ओके, प्योर मैथमेटिक्स के बच्चों, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन 6B वो आपको होमवर्क में करना है, उसके जैसा ही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान देने वाला है, वैसे इजी है पर थोड़ा ध्यान देने वाला है। आपको नेट सेल्स दी हुई है 9 लाख, नेट सेल्स आपको कितना दिया बच्चों, 9 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट जीपी इक्वल्स टू 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। अब देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये यहाँ पे वर्ड दिया है ऑन कॉस्ट, लेकिन हमें दी हुई है नेट सेल्स, तो इस पर हम 20% नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स और कॉस्ट दोनों अलग चीज। कॉस्ट मतलब सीओजीएस बच्चों, है ना, कॉस्ट का मीनिंग क्या है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, तो यहाँ पे 20% हमने 20% दिया हुआ है, लेकिन ये 20% सेल्स पर नहीं कर सकते, बिकॉज आपको दिया है सेल्स और बोला है कि प्रॉफिट है वो 20% ऑन कॉस्ट। तो थोड़ा यहां पे ध्यान देना बच्चों, आपको एक्चुअली जो दिया है ना, तो जो कॉस्ट दी है बच्चों, कॉस्ट वो मान लो कि आपको कॉस्ट 100 है ना, आपको मान लो कि कॉस्ट 100 है, तो ये कॉस्ट है, मान लो ₹100। अच्छा, अब मैं ये 20% कॉस्ट है, ये कुछ नहीं है, ये 20% कॉस्ट पर प्रॉफिट है, तो मैं ये कॉस्ट एज्यूम की है, उस पर मैं प्रॉफिट मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट इसका 20% ले सकता हूं, 20 रुपीज, तो 1,20,000 रुपीज क्या हुआ, मेरा सेल्स हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अब देखो, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉफिट और तो यहां पे मानो कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और यहां पे सेल्स दिया हुआ है ना। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपीज है
तो मेरा 120 का सेल्स है, लेकिन मेरा सेल्स दिया हुआ है कितना बच्चों, 9 लाख का। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो ये तो आप पहले से बचपन से ही सीखे हो बच्चों, है ना। तो 9 लाख का आपको पता है कि 9 लाख इंटू 20/120 कर दो, है ना बच्चों। तो आपको कितना मिलेगा देखते हैं यहाँ पे, तो इक्वल्स टू 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 120, इट मीन्स 1,50,000, 0,060 1,50,000। तो हमारा जो जीपी है ना, जीपी मिल गया बच्चों 1,60,000, 1,50,000। तो अब आपको फाइंड करना है COGS। तो COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स कितना है 9 लाख माइनस जीपी है 150,000, तो आंसर आएगा 7,50,000 बच्चों। तो हमारा ये दो आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो आप क्वेश्चन नंबर मैंने 7 करवाया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखो, शॉर्ट समय 8 और 9 आपको होमवर्क में करना है ना, 8, 9, 10 तीनों, क्योंकि तीनों 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं। अब जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो देखो बच्चों, आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट किया। उनमें जो जो भी कंसेप्ट था, जो न्यू कंसेप्ट था, जो भी कंप्लीट था ना, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो भी इजी था वो आपको मैंने करवाने के बाद ही आपको एग्जाम में होमवर्क में दिया है। तो प्लीज़ आपको जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो लाइव सेशन में पूछ लेना, कुछ भी मैं सॉल्व करवा दूंगा बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।